गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ श्रीगुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। इस स्वाध्याय के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं पुस्तक अद्भुत आश्चर्यजनक किंतु सत्य भाग 3। मनुष्य जीवन में प्रत्येक के साथ दुख कष्ट कठिनाइयां अपरिहार्य रूप से जुड़े ही रहते हैं। यह भी सत्य है कि हर मनुष्य की समस्याएं प्रायः भिन्न भिन्न ही रहती हैं और फिर ये जरूरी नहीं कि एक ही प्रकार की समस्या के लिए एक ही समाधान सभी को उपयुक्त पड़े। जब भी समस्याएं आती हैं, सामान्य आदमी के हाथ पैर फूलने लगते हैं। समाधान सुविधा हेतु वह बाह्य उपचार और आश्रय ढूंढने लगता है। पर क्या सचमुच यही वास्तविक समाधान है? तो इसका उत्तर ना है। हर समस्या अपने साथ समाधान ही नहीं, प्रगति का उपहार भी संजोई रहती है। इसी तथ्य को उजागर करने हेतु ऋषि द्वय ने अपना सारा जीवन खपा दिया। मानव जीवन में व्यक्तिगत पारिवारिक सामाजिक सभी स्तर की समस्याओं और उनके समाधानों को उन्होंने अपने वाङ्मय में विभिन्न तरीके से पिरोया। लोगों की मानसिकताओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक ही समस्या के अनेक प्रकार के समाधान दिए। वे ढिंढोरा पीट पीट कर कहते रहे, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। मनुष्य जीवन की वास्तविकता को, मानव जीवन की गरिमा को समझे। से उनके द्वारा रचित साहित्य की एक लंबी फहरिस्त है, जैसे हारिए न हिम्मत, आपत्ति में धैर्य, जीवन जीने की कला, मानव जीवन की गरिमा, मानसिक संतुलन, इंद्रिय संयम, पवित्र जीवन, ईश्वरीय न्याय, विवेक की कसौटी, सावधानी और सुरक्षा। मन स्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। जीवन साधना के स्वर्णिम सूत्र, परिवर्तन के महान क्षण, जीवन देवता की साधना आराधना। यह तो उनके जीवन का, उनके तप और शोध का एक पक्ष मात्र है। दूसरा पक्ष तो और भी अधिक महत्वपूर्ण है। वह दूसरा पक्ष है दुखी पीड़ित लोगों के घावों को मरहम लगाना, स्नेह आत्मीयता और प्यार से उन्हें अपना बना लेना। मिशन से जुड़े करोड़ों परिजनों में शायद ही कोई ऐसा हो जो उनके स्नेह उपचार जनों को आशीर्वाद देना, अनुदान वरदान देना उनकी फितरत थी, स्वभाव था। वे स्वयं ही कहते रहे हैं, हमारा अपना आंतरिक ढांचा ही एक विचित्र स्तर का बन चुका है और उसे आग्रह पूर्वक वैसा ही बनाए रहेंगे। सहृदयता, ममता, स्नेह, आत्मीयता की प्रवृत्ति हमारे रोम रोम में कूट कूट कर भरी है। यह इतनी सरस और सुखद है कि किसी भी मूल्य पर इसे छोड़ने की बात तो दूर, घटाना भी संभव न हो सकेगा। वंदनीय माता जी से इस संदर्भ में चर्चा करने पर वे कहती थीं, दुखी पीड़ित हृदय को शुष्क प्रवचन और ज्ञान न तो रुचिकर लगता है और न ही पचता है। परम पूज्य गुरुदेव तो बराबर एक ही बात कहते थे, प्यार प्यार प्यार। यही हमारा मंत्र है। आत्मीयता, ममता, स्नेह और श्रद्धा, यही हमारी उपासना है। कोई चमड़ी उधेड़ कर देख सके तो भीतर माता का हृदय लगा मिलेगा।
जो करुणा, ममता, स्नेह और आत्मीयता से हिमालय की तरह निरंतर गलते रहकर गंगा यमुना बहाता रहता है। परम पूज्य गुरुदेव अच्छी तरह जानते थे कि अनुदान आशीर्वाद देना अर्थात अपने तप और पुण्य का एक अंश व्यय करना है। अकारण अथवा मुफ्त में कुछ भी नहीं होता। फिर भी शरीर छोड़ने के बाद भी अपने स्वभाव के अनुरूप प्रतिफल और प्रतिदान की आशा एवं अपेक्षा के बिना ही हम सब के लिए उनकी कृपा, अनुकंपा, आशीर्वाद का प्रवाह अविरल जारी है, लगातार बढ़ता ही जा रहा है। शरीर छोड़ने से पूर्व इस संदर्भ में पूज्यवर हम सभी को आश्वासन दे गए हैं। बच्चों के, प्रज्ञा परिजनों के संबंध में चलते चलाते हमारा इतना ही आश्वासन है कि यदि वे अपने भाव संवेदना के क्षेत्र को थोड़ा और परिष्कृत कर लें तो निकटता अब की अपेक्षा भी अधिक गहरी अनुभव करने लगेंगे। कारण कि यह हमारा सूक्ष्म शरीर आगे और भी अधिक प्रखर होकर जिएगा, जहां उसकी आवश्यकता होगी बिना विलंब लगाए पहुंचेगा। कठिनाइयों में सहायता करने और बालक को ऊंचा उठाने, आगे की प्रवृत्ति में राई रत्ती भी अंतर नहीं होने जा रहा। आपके थोड़े प्रयास से वह लाभ पहले की अपेक्षा और भी अधिक मिलता रह सकता है। वे चाहते थे कि हम उनके बच्चे, शिष्यगण भी उनकी ही तरह प्यार करना सीख जाएं, स्वार्थपरता, संकीर्णता के दबड़े से बाहर निकलें, भाव संवेदना के क्षेत्र को परिष्कृत करें और स्वयं में, अपने आप में, अपनी आत्मा और जीवन में, परिवार में, समाज में और ईश्वर में, दसों दिशाओं में प्रेम बिखेरना आरंभ कर दें। ऐसा करने वालों को उनका आश्वासन है, सबके लिए बिखेरे गए प्यार की प्रतिध्वनि का भाव भरा अमृत हजार गुना होकर प्राप्त होगा। जीवन आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा। आत्मविश्वास, साहस, निष्ठा, लगन और आशा आदि दैवीय गुणों में सहज वृद्धि का क्रम चल पड़ेगा। आइए हम लोग मिलकर संकल्प लें कि हम भी हमारे आराध्य की तरह ही प्रेम की साधना करेंगे, आपकी अपेक्षाओं को हृदयंगम करेंगे, उनमें खरे उतरेंगे। अपने अंग अवयवों से का पाठ ही नहीं वरन उसे जीवन साधना बनाएंगे। ब्रह्म वर्चस्व। तुम हमारे बन जाओ। हमारी एक ही महत्वाकांक्षा है कि हम सहस्र भुजा वाले सहस्र शीर्षा पुरुष बनना चाहते हैं। तुम सब हमारी भुजा बन जाओ, हमारे अंग बन जाओ। ये हमारी मन की बात है। गुरु शिष्य एक दूसरे से अपने मन की बात कहकर हल्के हो जाते हैं। हमने अपने मन की बात तुमसे कह दी। अब तुम पर निर्भर है कि तुम कितना हमारे बनते हो। पति पत्नी की तरह गुरु व शिष्य की आत्मा में भी परस्पर ब्याह होता है। दोनों एक दूसरे से घुल मिलकर एक हो जाते हैं। समर्पण का अर्थ है दो का अस्तित्व मिटाकर एक हो जाना। तुम भी अपना अस्तित्व मिटाकर हमारे साथ मिला दो व अपनी क्षुद्र महत्वाकांक्षाओं को हमारी अनंत आध्यात्मिक महत्वाकांक्षाओं में विलीन कर दो। जिसका अहम जिंदा है वह वेश्या है, जिसका अहम मिट गया वह पवित्र है। देखना है कि हमारी भुजा, आंख, मस्तिष्क बनने के लिए तुम कितना अपने अहम को गला पाते हो। इसके लिए निरहंकारी बनो। तुम्ही को कुम्हार व तुम्ही को चाक बनना है। हमने तो अनगढ़ सोना चांदी ढेरों लगा रखा है। तुम्ही को सांचा बनकर सही सिक्के ढालना है। सांचा सही होगा तो सिक्के भी ठीक आकार के बनेंगे। आज दुनिया में पार्टियां तो बहुत हैं, पर किसी के पास कार्यकर्ता नहीं है। लेबर सबके पास है, पर समर्पित कार्यकर्ता
कार्यकर्ता तो जो सांचा बनता है वह कई को बना देता है, पर समर्पित कार्यकर्ता जो सांचा बनता है वह कई को बना देता है, अपने जैसा कहीं भी नहीं है। हमारी ये दिली ख्वाहिश है कि हम अपने पीछे छोड़ कर जाएं सभी को सही अर्थों में डाई एक सांचा बनना पड़ेगा। वही सबसे मुश्किल काम है। रॉ मटेरियल तो ढेरों कहीं भी मिल सकता है, पर डाई कहीं कहीं मिल पाती है। श्रेष्ठ कार्यकर्ता श्रेष्ठ डाई बनता है। तुम सबसे अपेक्षा है कि अपने गुरु की तरह एक श्रेष्ठ सांचा बनोगे। परम पूज्य गुरुदेव। परम पूज्य गुरुदेव व वंदनीय माता जी का अनुरोध एवं आश्वासन। हमें अनेक जन्मों का स्मरण है, लोगों को नहीं, जिनके साथ पूर्व जन्मों के सघन संबंध रहे हैं। उन्हें संयोगवश या प्रयत्न पूर्वक हमने परिजनों के रूप में एकत्रित कर लिया है, और जिस तिस कारण हमारे इर्द गिर्द वे जमा हो गए हैं। बच्चों को प्रज्ञा परिजनों के संबंध में चलते चलते हमारा इतना ही आश्वासन है कि वे यदि भाव संवेदना क्षेत्र को थोड़ा और परिष्कृत कर लें तो निकटता अब की अपेक्षा और भी अधिक गहरी अनुभव करने लगेंगे। कठिनाइयों में सहायता करने और बालकों को ऊंचा उठाने आगे बढ़ाने की हमारी प्रवृत्ति में राई रत्ती भी अंतर नहीं होने जा रहा है। वह लाभ पहले की अपेक्षा और भी अधिक मिलता रहेगा। हमारी प्रार्थना है कि आप क्षुद्रता और संकीर्णता को छोड़ दें, महानता के रास्ते पर चलें, भगवान को हिस्सेदार बना लें, भगवान से अपना नाता जोड़ लें। यह हिस्सेदारी आपके बहुत काम आएगी। जो अपने भाव संवेदना बढ़ा सकेंगे वे भविष्य में हमारी निकटता अपेक्षाकृत और भी अधिक अनुभव करते रहेंगे। हमें अपने बच्चों के लिए क्या करना है, इस कर्तव्य उत्तरदायित्व का सदा ध्यान रहा है, और जब तक चेतना का अस्तित्व है उसका स्मरण बना ही रहेगा। आपको स्मरण दिलाने योग्य बात एक ही है कि हमारी आकांक्षा और आवश्यकता को भुला न दिया जाए। बेटे, हम कहीं नहीं जा रहे, यहीं रहेंगे, अखंड दीपक में सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा में निवास करेंगे। जब चाहो हमसे बात कर लेना। अपने अंग अवयवों से। परम पूज्य गुरुदेव द्वारा समय समय पर दिए गए महत्वपूर्ण निर्देश जो हर लोक सेवी कार्यकर्ता समयदानी समर्पित शिष्य पर लागू होते हैं, जिसमें उन्होंने ये अनुरोध किया है कि कार्यकर्ता अपना चिंतन जीवन शैली कैसी रखें। यह मनोभाव हमारी 3 उंगलियां मिलकर लिख रही हैं, पर किसी को यह नहीं समझना चाहिए कि जो योजना बन रही है और कार्यान्वित हो रही है उसे प्रस्तुत कलम कागज या अंगुलियां ही पूरी करेंगी। करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है, हमारे नैष्ठिक कार्यकर्ताओं की है। इस विशाल काय योजना में प्रेरणा ऊपर वाले ने दी है। कोई दिव्य सत्ता बता या लिखा रही है। मस्तिष्क और हृदय का हर कण कण जर्रा जर्रा उसे लिख रहा है। लिख ही नहीं रहा, वरन इसे पूरा करने का ताना बाना भी बुन रहा है। योजना की पूर्ति में न जाने कितनों का कितने प्रकार का मनोयोग और श्रम समय साधन आदि का कितना भाग होगा। मात्र लिखने वाली उंगलियां न रहें या कागज कलम चुक जाएं तो भी कार्य रुकेगा नहीं, क्योंकि रक्त का प्रत्येक कण और मस्तिष्क का प्रत्येक अणु उसके पीछे काम कर रहा है। इतना ही नहीं, वह दैवी सत्ता भी सतत सक्रिय है, जो आंखों से न तो देखी जा सकती है और न दिखाई जा सकती है। योजना बड़ी है, उतनी ही बड़ी जितना कि बड़ा उसका नाम है, युग परिवर्तन। इसके लिए अनेक वरिष्ठों का महान योगदान लगना है।
उसका श्रेय संयोगवश किसी को भी क्यों न मिले। प्रस्तुत योजना को कई बार पढ़ें इस दृष्टि से कि उसमें सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का होगा जो इन दिनों हमारे कलेवर के अंग अवयव बनकर रह रहे हैं। आप सबकी समन्वित शक्ति का नाम ही वह व्यक्ति है जो इन पंक्तियों को लिख रहा है। कार्य कैसे पूरा होगा, इतने साधन कहाँ से आएंगे, इसकी चिंता आप न करें। जिसने करने के लिए कहा है वही उसके साधन भी जुटाएगा। आप तो सिर्फ एक बात सोचें कि अधिकाधिक श्रम व समर्पण करने में एक दूसरे से कौन अग्रणी रहा। साधन, योग्यता, शिक्षा आदि की दृष्टि से हनुमान उस समुदाय में अकिंचन थे। उनका भूतकाल भगोड़े सुग्रीव की नौकरी करने में बीता था। पर जब महती शक्ति के साथ, सच्चे मन और पूर्ण समर्पण के साथ लग गए तो लंका दहन, समुद्र छलांगने और पर्वत उखाड़ने का, राम लक्ष्मण को कंधे पर बिठाने फिरने का श्रेय उन्हें ही मिला। आप लोगों में से प्रत्येक से एक ही आशा और अपेक्षा है कि कोई भी परिजन हनुमान से कम स्तर का न हो। अपने कर्तृत्व में कोई भी अभिन्न सहचर पीछे न रहे। काम क्या करना पड़ेगा, ये निर्देश और परामर्श आप लोगों को समय समय पर मिलता रहेगा। काम बदलते भी रहेंगे और बनते बिगड़ते भी रहेंगे। आप लोग तो सिर्फ एक बात स्मरण रखें कि जिस समर्पण भाव को लेकर घर से चले थे, पहले लेकर आए थे, हमसे जुड़े थे, उसमें दिनों दिन बढ़ोतरी होती रहे, कहीं राई रत्ती भी कमी न पड़ने पाए। कार्य की विशालता को समझें। लक्ष्य तक निशाना न पहुंचे तो भी वह उस स्थान तक अवश्य पहुंचेगा जिसे अद्भुत, अनुपम, असाधारण और ऐतिहासिक कहा जा सके। इसके लिए बड़े साधन चाहिए सो ठीक है, उसका भार दिव्य सत्ता पर छोड़े। आप तो इतना ही करें कि आपके श्रम, समय, गुण, कर्म, स्वभाव में कहीं भी कोई त्रुटि न रहे। परिश्रम की बात न सोचें, विश्राम की बात न सोचें। अहरनिश एक ही बात मन में रहे कि हम इस प्रस्तुतिकरण में पूर्ण रूपेण खप कर कितना योगदान दे सकते हैं, कितना आगे रह सकते हैं, कितना भार उठा सकते हैं। स्वयं को अधिकाधिक विनम्र, दूसरों को बड़ा माने, स्वयं सेवक बनने में गौरव अनुभव करें, इसी में आपका बड़प्पन है। अपनी थकान और सुविधा की बात न सोचें, जो कर गुजरें उसका अहंकार न करें, वरन इतना ही सोचें कि हमारा चिंतन, मनोयोग एवं श्रम कितनी अधिक ऊंची भूमिका निभा सका, कितनी बड़ी छलांग लगा सका। यही आपकी अग्नि परीक्षा है, इसी में आपका गौरव और समर्पण की सार्थकता है। अपने साथियों की श्रद्धा व क्षमता घटने न दें, उसे दिन दूनी रात चौगुनी करते रहें। स्मरण रखें कि मिशन का काम अगले दिनों बहुत बढ़ेगा, अब से कई गुना अधिक। इसके लिए आपकी तत्परता ऐसी होनी चाहिए जिसे ऊंचे से ऊंचे दर्जे की कहा जा सके। आपका अंतराल जिसका लेखा जोखा लेते हुए अपने को कृत कृत्य अनुभव करे। हम फूले न समाएं और प्रेरक सत्ता आपको इतना घनिष्ठ बनाए जितना कि राम पंचायत में छठे हनुमान भी घुस पड़े थे। कहने का सारांश इतना ही है कि आप नित्य अपनी अंतरात्मा से पूछें कि जो हम कर सकते थे उसमें कहीं राई रत्ती त्रुटि तो नहीं रही। आलस्य प्रमाद को कहीं चुपके से आपके क्रियाकलापों में घुस पड़ने का अवसर तो नहीं मिल गया। अनुशासन में व्यतिरेक तो नहीं हुआ। अपने कृत्यों को दूसरों से अधिक समझने की अहंता कहीं छद्म रूप में आप पर सवार तो नहीं हो गई। यह विराट योजना पूरी होकर रहेगी। देखना इतना भर है कि इस अग्नि परीक्षा की वेला में
आपका शरीर, मन और व्यवहार कहीं गड़बड़ाया तो नहीं? ऊंचे काम सदा ऊंचे व्यक्तित्व करते हैं। कोई लंबाई से ऊंचा नहीं होता। श्रम, मनोयोग, त्याग और निरहंकारिता ही किसी को ऊंचा बनाती है। अगला कार्यक्रम ऊंचा है। आपकी ऊंचाई उससे कम न पड़ने पाए, यह एक ही आशा, अपेक्षा और विश्वास आप लोगों पर रखकर कदम बढ़े हैं। आप में से कोई इस विषम वेला में पिछड़ने न पाए, जिसके लिए बाद में पश्चाताप करना पड़े। तुम्हारा सहयोग चाहिए। हमें न्यूनतम 500 कार्यकर्ताओं की, आदमियों की सही मायने में जरूरत है। आदमियों के लिए जमीन प्यासी है व आकाश प्यासा है। यदि पूर्ति हो जाए तो सारा सपना हमारा पूरा हो जाए। हमने ठहरने, खाने पीने की सारी व्यवस्था कर दी है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अध्यात्म के, समाज सेवा के रंग में रंग कर जाए, यही हमारा उद्देश्य है। यह काम अकेले संभव नहीं है। तुम्हारा सहयोग इसके लिए चाहिए। इसके लिए हमें तुमसे और कुछ भी नहीं, केवल व्यक्तित्व की साधना व तुम्हारा निष्काम समर्पण चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव। अंतिम संदेश। परिजन जिन्हें हमने ममता विस्तृत रूप दे दिया है, संभवतः स्थूल नेत्रों से हमारी काया को नहीं देख पाए, पर हम उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि इस शताब्दी तक और इसके बाद भी अपने सूक्ष्म और कारण शरीर से शांति कुंज परिसर और प्रत्येक परिजन के अंतःकरण में विद्यमान रहकर अपने बालकों में नवजीवन और उत्साह भरते रहेंगे। उनकी समस्या का समाधान उसी तरह निकलता रहेगा जैसा कि हमारी उपस्थिति में उन्हें उपलब्ध होता रहा है। हमारे आपसी संबंध अब और भी प्रगाढ़ हो जाएंगे, क्योंकि हम बिछुड़ने के लिए नहीं जुड़े थे। हमें एक क्षण के लिए भुला पाना आत्मीय परिजनों के लिए कठिन हो जाएगा। इसी निमित्त काया पिंजर का सीमित परिसर छोड़कर हम विराट घनीभूत प्राण ऊर्जा के रूप में विस्तृत होने जा रहे हैं। देव समुदाय के सभी परिजनों को मेरा कोटि कोटि आशीर्वाद। आत्मिक प्रगति की दिशा में अग्रसर होने हेतु अगणित शुभकामनाएं। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। शरीर यात्रा अब कठिन हो रही है। उनके जाने के पश्चात आज तक एक क्षण भी ऐसा नहीं बीता जब वे आंखों से ओझल हुए हों। घनीभूत पीड़ा अब आंसू रोक नहीं पा रही, सो मुझे विराट तक पहुंचना अनिवार्य हो गया है। यह न समझें कि हम स्वजनों से दूर हो जाएंगे। परम पूज्य गुरुदेव की सूक्ष्म एवं कारण सत्ता में विलीन होकर हम अपने कुटुंबियों को अधिक प्यार बांटेंगे, उनके सुख सुविधाओं में और अधिक सहायक होंगे। वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। अमृत से भी मृदु था वह स्नेह। आम मान्यता है कि परिवार में जन्मी कन्या को सर्वाधिक लाड़ पिता से मिलता है। कन्याएं भी अपने पिता का प्यार पाने के लिए लालायित रहती हैं। मेरे लिए तो माँ का प्यार भी एक बड़ा सौभाग्य रहा है, पर पिताजी का स्नेह पाने की ललक कितनी बलवती रही है, वह शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती हूँ। अभिलाषा अपने स्थान पर थी और पिताजी की व्यस्तता उससे 1000 गुना अधिक। बाल्यावस्था में कभी आंख खोलकर देख भर लेती थी कि पिताजी सवेरे बहुत जल्दी उठ गए, अपने दैनिक कृत्यों में, उपासना साधना में लीन हो गए। हम उनके दर्शन करके फिर सो जाते। दोबारा नींद खुलती तो देखते कि वे अपना कार्य समाप्त कर कपड़े पहनकर
तपोभूमि जाने के लिए तैयार हो गए हैं। 10-11 बजे तक वहां के उत्तरदायित्व तो पूरे करके लौटते तो फिर उन्हें देख लेती। वे भोजन करते और अगले कार्यों में संलग्न हो जाते। पर उनका आत्मिक प्यार इतना गहरा और मीठा होता था कि उनकी गोद में चढ़ने अथवा अतिरिक्त कुछ पाने की इच्छा ही नहीं होती थी। बस यही थी उनके प्यार देने की प्रक्रिया। इस अवधि में ही जब वे मुझे कोई आदेश देते, कोई कार्य सौंपते, नाम लेकर पुकारते, तो उनके इन शब्दों से प्यार का वह रसा स्वादन मिलता था जो संभवतः पिता की गोद में चढ़कर न मिल पाता। वे जब भी बाहर जाते, मेरे लिए कुछ मिठाई, कुछ कपड़े लाते, तो वह क्षण मुझे भाव विभोर करने वाले होते थे। व्यस्ततम क्षणों में भी शिशु अवस्था से किशोरावस्था तक उनका ये प्यार मुझे अनवरत मिलता रहा। थोड़ी बड़ी हुई तो वे मुझे कभी गायत्री तपोभूमि ले जाते, कभी साथ लेकर कृष्ण जन्मभूमि या वृंदावन ले जाते, तो समीपता के वे क्षण अमृत तुल्य होते। लोग उन्हें इतना बड़ा साधक, ज्ञानी और पंडित कहते हैं, पर उन क्षणों में उनका पांडित्य वात्सल्य का वह सरल स्वरूप होता था जिसे पाने की आकांक्षा प्रत्येक बालक करता है। वे मुझसे इस तरह बात करते जैसे वे केवल पिता हों। तब उन क्षणों में न उनका साहित्यकार मुखर होता था, न साधक। एकमात्र सदगृहस्थ का स्नेह झलकता दिखाई देता था। धीरे धीरे समझ आने लगी तो उनका अनुशासन अपने जीवन का अनुशासन बनने लगा। उनकी व्यवस्थित दिनचर्या ने हम सबको ही व्यवस्थित कर दिया। उनकी यह इच्छा थी कि मैं उच्च शिक्षा प्राप्त करूं। संभवतः मेरे कुटुंबियों में मैं ही पहली लड़की थी जिसने संस्थागत परीक्षा देकर एमए तक की शिक्षा अर्जित की। वे न होते तो संभव था समय से पूर्व विवाह से बांध दी गई होती। एक दिन तो वह आना ही था, सो मेरे जीवन में भी आया। उनसे अलग होने की पीड़ा मैंने किस तरह झेली, वह एक लंबी कहानी है। पर वह क्षण सचमुच मेरे लिए बहुत रोमांचक था जब उन्होंने मेरी उपस्थिति में मेरे पतिदेव श्री डॉक्टर प्रणव पंड्या से कहा कि मैं उच्च शिक्षितों से नौकरियां छोड़कर समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने को कहता हूँ, जिनके प्रतिष्ठित पद हैं, बड़े बड़े वेतन हैं। ऐसी स्थिति में यदि अपने कुटुंबी संबंधियों को न कहूं तो समाज क्या कहेगा। मेरी इच्छा है तुम भी शांति कुंज में रहो और मिशन की सेवा करो। तब तक मेरे पतिदेव अमेरिका जाने की सारी तैयारी कर चुके थे। स्वभावतः कुछ असमंजस हुआ, पर हम लोगों की आकांक्षा थी कि वे पिताजी के रास्ते पर चलकर समाज की सेवा करें। सो उसके लिए मार्ग मिल गया। कर्तव्य पालन और भोगवादी रास्ते में से चयन तो अपने कर्तव्य पालन का ही करना था। उन्हीं की कृपा थी कि हमें ऐसा सौभाग्य मिल गया। ऐसे पिता को पाकर स्वयं को धन्य महसूस करती हूँ। मेरे पिता तो मेरे लिए भगवान थे। उपासना के लिए बैठती हूँ तो उन्हीं की आकृति सामने आती है और अपना आशीर्वाद देती रहती है। शैलबाला पंड्या, शांति कुंज, हरिद्वार। भविष्य दृष्टा परम पूज्य गुरुदेव। संसार में कितने ही प्राणी आते और जाते हैं, कौन किसको जानता है। काल के गाल में सब समाते चले जाते हैं। कुछ मनस्वी, तपस्वी, यशस्वी, ब्रह्म वर्चस्वी महापुरुष कभी कभी धराधाम पर आते हैं। अपनी असामान्य कृति से नूतन इतिहास को पवित्र करते हैं, पृथ्वी को पुण्यमयी बनाते हैं, कुल को पवित्र करते हैं। उनकी प्रेरक उपस्थिति से अशक्त सशक्त बन जाता है।
प्रमादी पुरुषार्थ प्रिय बन जाता है एवं आत्मग्लानि में जीने वाले सभी स्वाभिमान से परिपूर्ण हो जाते हैं। भारत की विभूतियों की अग्रिम पंक्ति में विराजमान तपहपूत वेद मूर्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ऐसे ही दिव्य शक्ति संपन्न महापुरुष थे। कर्मणा ब्राह्मणत्वं च मुक्त्वं च स्वकर्मणा सुरत्वं मनुजत्वं च राजेंद्रत्वं च लभेन नरः। अर्थात मनुष्य अपने कर्म से ही ब्राह्मणत्व मुक्त देवत्व मानवत्व अथवा राजा का भी पद प्राप्त करता है। आचार्य जी ने उक्त सभी विशेषताएं अपने सतत श्रम साधना तप एवं कर्म से ही प्राप्त की थी। सहस्रों प्रसुप्त जीवों को उन्होंने अपनी कर्म निष्ठा से जागृत कर सन्मार्ग का पथिक बनाया। मेरे प्रति आचार्य जी एवं माता जी का अत्यंत सद्भाव वात्सल्य प्रेम एवं आदर भाव था। वर्ष में एक बार बुलाकर मुझे भिक्षा भोजन कराते थे। मैं उनसे कहता, हरिद्वार में अनेक सन्यासी हैं, किंतु आप मुझे ही क्यों बुलाते हैं? तब वे सहज रूप से कहते, आपसे भगवान कुछ विशेष कार्य कराना चाहते हैं, उसकी प्रतीति मुझे हो रही है। आप पद प्रतिष्ठा वैभव स्वार्थ से ऊपर उठे हैं, इसलिए मुझे आप बहुत प्रिय लगते हैं। दूसरी बात, गृहस्थाश्रमी व्यक्ति को यति सन्यासी को भोजन कराना चाहिए। मैं अत्यंत यशस्वी प्रतिष्ठित होने पर भी पारंपरिक गृहस्थ धर्म का पालन करता हूँ। उसके कुछ वर्षों बाद भारत माता मंदिर का निर्माण मुझे निमित्त बनाकर परमेश्वर ने कराया। आचार्य जी ने पुनः कहा, देखा, मैंने कहा था भगवान आपसे कुछ विशेष कराना चाहते हैं। भारत माता मंदिर का निर्माण आपकी अभिनव कल्पना है या नहीं? वास्तव में आचार्य जी भविष्य दृष्टा एवं अद्भुत महापुरुष थे। उन जैसा मानव पारखी दिव्य पुरुष दुर्लभ है। आचार्य जी एवं माता जी हाथ रिक्शा में बैठकर प्रायः शांति कुंज से हरि की पैड़ी गंगा दर्शन करने जाते थे। वह गरीब रिक्शा वाला गदगद भाव से कहता था कि मैं धन्य हो गया, इतने बड़े महापुरुष मेरे रिक्शे में बैठते हैं और भरपूर पारिश्रमिक देते हैं। अपने आचरण से आचार्य जी ने श्रमजीवी का सम्मान करने का संदेश दिया है। शोषण नहीं, पोषण से समाज का हृदय परिवर्तन करके समता एवं ममता का विस्तार किया जा सकता है। साधारण लोगों की वाणी बोलती है, किंतु महापुरुषों का आचरण बिना बोले भी सामाजिक परिवर्तन में सहायक होता है। इंद्रिय संयम, विचार संयम, अर्थ संयम तथा समय संयम के द्वारा जीवन में ऊर्जा आती है, मानव का परिष्कार होता है, परमात्मा का पुरस्कार प्राप्त होता है। आचार्य जी के प्रत्येक कार्य में संयम का दर्शन होता है। उनकी महानता में उनके संयमी जीवनचर्या का विशेष योगदान है। गायत्री परिवार, युग निर्माण योजना, देव संस्कृति विश्वविद्यालय उनका कीर्तिगान कर रहे हैं। विश्व के 40 देशों में जहां जहां भी परमात्मा मुझे ले गए, प्रायः सभी स्थानों में मुझे गायत्री परिवार के कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर मिला है। कार्यकर्ताओं की संस्था एवं आचार्य जी के उपदेशों के प्रति प्रतिबद्धता सराहनीय है। वर्तमान में आदरणीय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, माननीय शैल दीदी के कुशल संचालन में विस्मयकारी प्रगति से आचार्य जी एवं माता जी की तपश्चर्या का अव्यक्त प्रभाव स्वयं मुखरित हो रहा है। भारत का धूमिल वातावरण समाप्त होगा। राष्ट्र को प्रकाशित करने में युग निर्माण योजना के कार्यक्रम, गायत्री यज्ञ, सत साहित्य प्रचार, समयदानियों की संख्या वृद्धि,
वनवासियों का स्वाभिमान जागरण, स्वदेशी का चिंतन आदि निश्चय ही भारत को जगत गुरु के पावन पद पर प्रतिष्ठित कर सकेंगे। अटल विश्वास पर आधारित सिद्धांत चरितार्थ होते हैं। इतिहास इसका प्रमाण है। स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी, निर्वतमान शंकराचार्य, भारत माता मंदिर, हरिद्वार। तू तो उठ जा। मार्च सन 1991 की बात है। उन दिनों मैं प्रतीक्षालय के सुरक्षा विभाग में कार्यरत था। एक दिन शांतिकुंज प्रतीक्षालय में मैं अपनी ड्यूटी पर था। मैं ड्यूटी पूरी करके जाने ही वाला था कि देहरादून निवासी श्री वेद प्रकाश शर्मा आए और वहां बैठ गए। उनके सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। मैंने पूछा, कैसे आना हुआ और अभी आप कहाँ से आ रहे हैं? उन्होंने कहा, अभी मैं गाजियाबाद से आ रहा हूँ। और फिर वह कहने लगे, भाई साहब, आपको याद होगा 19 फरवरी सन 1991 में गाजियाबाद के एक बस में बम विस्फोट हो गया था। मैं भी उसी बस में था। मैं जिस सीट पर बैठा था उसी सीट के नीचे बम रखा हुआ था। जब बम विस्फोट हुआ तो उसमें सवार सभी 33 यात्री मारे गए। मरने वालों में मैं भी शामिल था। सूक्ष्म शरीर से सभी यात्रियों के शव मैं देख रहा था। ये बताते हुए शर्मा जी की आंखें भर आई थीं। माथे पर पसीने की बूंदें छलकने लगी थीं और गला भी कुछ भर आया था। मैंने उन्हें एक गिलास पानी लाकर दिया और पूछा, आगे क्या हुआ? वह बोले, बम फटने के तुरंत बाद बस के अंदर पूज्य गुरुदेव व माता जी प्रकट हुए एवं मुझसे कहने लगे, बेटा, तू यहाँ क्यों पड़ा है? तू तो उठकर बाहर जा। पुनः कहा, बेटा, तुम्ही से कह रहा हूं, तू तो उठकर खड़ा हो जा। तब मैंने गुरुदेव से पूछा, क्या मैं सचमुच उठ जाऊं? तब उनने कहा, हाँ बेटा, तू तो उठ जा, यहाँ पड़ा हुआ मत रह। तब मैं बस में खड़ा हो गया और बस की खिड़की के रास्ते नीचे कूद गया। उसके बाद मैं देर तक होश में नहीं रह सका। मेरी चेतना जाती रही और बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। पुलिस आई। उसने बस में से 32 शव निकाले। 33वां मैं बाहर पड़ा हुआ था। मुझे भी उसी में सम्मिलित कर लिया। किंतु जब मेरे हाथ पैरों में हरकत देखी तो तत्काल मुझे एम्बुलेंस द्वारा गाजियाबाद अस्पताल पहुंचाया गया। मेरे सिर में काफी चोटें आई थीं। उसमें 14 टांके आए। अब मैं अच्छा हो गया हूं, अतः मेरी अस्पताल से आज छुट्टी कर दी गई है। मैं वहां से सीधे यहाँ परम वंदनीय माता जी के दर्शन हेतु चला आ रहा हूँ। इसके बाद वे ऊपर माता जी के दर्शन करने चले गए। इससे स्पष्ट होता है कि माता जी व गुरुदेव के स्थूल शरीर से न रहने पर भी अहरनिश उनकी सहायता लोगों को मिल रही है। उनने उसमें कोई कोताही नहीं बरती है। देवीलाल धौरा, शांति कुंज, हरिद्वार। जो भी चलाऊंगा वही चलेगा। गुरुदेव ने मुझे दीप यज्ञ और संस्कारों की नई सूत्र पद्धति तैयार करने के लिए कहा। उन्होंने उनसे इस विषय पर चर्चा शुरू हुई। मैंने कहा, गुरुदेव, लोग शंका कर रहे हैं कि दीप यज्ञ चलेगा कि नहीं। इस विषय पर विचार कर लेना ही अच्छा रहेगा। फिर प्रज्ञा पुराण लिखने की बात हुई। गुरुदेव ने कहा, देख चंद्रभूषण, 4-5 लोग आपस में चर्चा कर निर्धारित कर लो। जो उसमें लिख दिया जाएगा वही संदर्भ बन जाएगा। पुनः उन्होंने कहा, बेटा देख, तू अभी अभी पढ़ के आया है, पर तू लिख। कलम तेरी चलेगी, लेखनी मेरी होगी। आगे गुरुदेव ने कहा, देखो बेटा, दुनिया में
मैं ही एकमात्र पंडित हूँ। लोगों को मेरी बात पसंद करनी पड़ेगी और जो चलाऊंगा वही चलेगा और सब लोग उसे मानेंगे। गुरु जी का हर कर्मकांड एक आंदोलन के रूप में चला। लोग पसंद करें या न करें, सबको बाध्य होकर यही करना पड़ेगा। मैंने कभी कलम नहीं चलाई थी, किंतु उसी दिन से शक्ति प्रवाह बरस पड़ा और कलम चली तो धारा प्रवाह चलती रही। चंद्रभूषण मिश्र, शांति कुंज, हरिद्वार। मूर्धन्य महामानवों की आवश्यकता। भारत को अपना घर ही नहीं संभालना है, हर क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व भी करना है। इसके लिए उपयुक्त स्थिति उत्पन्न कर सकने वाले ऐसे महामानवों की आवश्यकता है जो स्वतंत्रता संग्राम वालों से भी अधिक भारी हों। लड़ने से निर्माण का कार्य अधिक कुशलता और क्षमता का है, सो हमें अगले दिनों ऐसे मूर्धन्य महामानवों की आवश्यकता पड़ेगी जो अपने उज्जवल प्रकाश से सारा वातावरण प्रकाशवान कर दे। अखंड ज्योति, मार्च 1969, पृष्ठ 60। बेसहारों को मिला उनका सहारा। सन 1988-89 की बात है। मैं परिवार सहित अपने भांजे की शादी में शामिल होने के लिए बीकानेर गई थी। मेरे पतिदेव रेलवे में नौकरी करते हैं। उस समय वे मथुरा में पद स्थापित थे। शादी से लौटकर हमारे परिवार के सभी लोग कुछ दिन मथुरा में रहे। उस समय हमारा घर काशीपुर में था। कुछ दिनों बाद उन्हें घर काशीपुर छोड़ना था। मेरे पतिदेव हम सभी लोगों को ट्रेन में बिठाने के लिए स्टेशन आए थे। जब हम लोग प्लेटफॉर्म पर पहुंचे तो उस समय गाड़ी सीटी दे रही थी। मेरे पतिदेव ने कहा, अपना सामान गाड़ी से फेंको, गाड़ी में फेंको और धीरे धीरे गाड़ी में चढ़ जाओ। हम लोग तेजी से दौड़े, लेकिन तब तक ट्रेन चलने लगी थी। सामान फेंककर किसी तरह गाड़ी में चढ़ गए। पति को साथ में नहीं जाना था। उतरने के समय ट्रेन की रफ्तार तेज हो गई। रेलवे में नौकरी करने के कारण उन लोगों को चलती ट्रेन से उतरने का अभ्यास होता है। उतरते समय शरीर अनियंत्रित हो गया और पतिदेव प्लेटफॉर्म पर गिर पड़े। साथ में टिफिन और बैग भी अलग जा गिरा। वह दृश्य देखकर हम सभी घबराए और चीख पुकार शुरू हो गई। तब तक हाथ उठाकर उन्होंने इशारा किया कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। मेरे पति सबको स्टेशन पहुंचाकर शांति कुंज जाने वाले थे, क्योंकि गुरु पूर्णिमा का पर्व था। मेरे पतिदेव मथुरा से सीधे शांति कुंज पहुंचे। जब माता जी प्रवचन देने मंच पर आईं और कहा, बच्चों, एक घटना तुम्हें बता दें। तुम लोग गुरुदेव को बहुत परेशान करते हो। आप लोग इतनी जल्दी में हैं कि समय से ट्रेन पकड़ने नहीं जाएंगे। वे इतनी जल्दी में रहेंगे कि चलती ट्रेन से भी कूद जाएंगे। ये नहीं सोचते कि कहीं कोई दुर्घटना हो गई तो परिवार का क्या होगा। ऐसे लोग तुम लोगों के बीच में ही बैठे हैं। गुरुदेव ने अगर वहां पहुंचकर सहारा नहीं दिया होता तो वे ट्रेन के नीचे आ जाते। पतिदेव के मुख से जब माता जी की ये बात मैंने सुनी तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मेरा मन गुरुदेव के प्रति अटूट श्रद्धा से भर उठा। मेरा परिवार गुरु छाया में पूर्ण रूपेण सुरक्षित है, इसकी प्रत्यक्ष अनुभूति हमेशा होती है। मीना सिंह, काशीपुर, उत्तराखंड। शांति कुंज से पहुंचे गुरुदेव सुल्तानी घाट। 7 अक्टूबर सन 1989 की घटना है। समय लगभग रात्रि 10 बजे होंगे। मगध बस से मैं डाल्टनगंज से पटना जा रहा था। ठीक 9 बजे
डाल्टनगंज बस डिपो से बस निकली। केबिन के पीछे सीट पर मैं गहरी नींद में बैठे बैठे सो गया। धाई धाई की आवाज सुनकर नींद खुली। तब तक मेरी बाईं कनपट्टी में गोली का छर्रा लग चुका था और खून का फव्वारा इतनी जोर से निकला कि मेरा धोती कुर्ता भिगोता हुआ खून नीचे टपकने लगा। तत्काल धोती को खोलकर सिर के ऊपर ऐसी पट्टी बांधी ताकि खून का रिसना बंद हो जाए। केबिन की तरफ देखा। 5 राइफलधारी दो दो अतिरिक्त राइफल लिए थे। केबिन में दोनों सुरक्षा गार्ड औंधे मुंह खून से लथपथ पड़े थे। मैं आंखें फाड़कर उन्हें टकटकी लगाए देख रहा था। एक राइफलधारी गाली देते हुए बस ड्राइवर की पीठ पर कूदा और लात से प्रहार कर बोला, साले, तू अभी इसी में है। ड्राइवर भयभीत होकर बस से कूद पड़ा। बस गहरी खाई में गिरने लगी। बिना ड्राइवर के बस नीचे ढलान पर धीरे धीरे लुढ़कने लगी। ज्यों ही बस लुढ़कने को हुई, पांचों राइफलधारी बस से कूद पड़े और जंगल की ओर भागते हुए गायब हो गए। अब तो घबराहट में मेरे नेत्र बंद हो गए और पूज्य गुरुदेव की याद आई। प्रभु, रक्षा करो, रक्षा करो। उनका स्मरण करते ही मैंने अनुभव किया कि जैसे पूज्य गुरुदेव ने मुझे अपनी गोद में उठा लिया। फिर मुझे कुछ होश न रहा। आंख खुली तो अपने आप को हमने सड़क पर पाया। हमारे पास कोई नहीं था। डरते रोते नीचे ढलान की तरफ भागे। 3 किलोमीटर दूर सुल्तान गांव की सड़क पर पहुंचते पहुंचते बेहोश हो गए। फिर मुझे पता नहीं चला कि क्या हुआ। लगभग 12 बजे रात्रि में मेरी आंख खुली तो अपने आप को एक अस्पताल में पाया। एक डॉक्टर और एक नर्स मेरे बगल में बैठे थे। हाथ जोड़कर प्रणाम किया। इशारा कर पानी मांगा। हल्का गर्म पानी मिला। पानी पीने के बाद बीती बातें याद आने लगी। डॉक्टर साहब ने ढांढस बंधाया। अस्पताल में तीसरे दिन पता चला कि बस गहरी खाई में गिरी। उसमें 27 लोग मृत पाए गए। 7 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल तथा बाकी हल्की चोट वाले अस्पताल में भर्ती हुए। इस भयावह परिस्थिति में गुरुदेव ने स्वयं आकर मेरे प्राणों की रक्षा की। धन्य है गुरुदेव जो अपने शिष्यों को कुछ भी कष्ट नहीं होने देते। परशुराम गुप्ता, शांति कुंज। जीवात्मा का परमात्मा से मिलन। दिसंबर 1985 का महीना था। मैं धर्म और अध्यात्म की ओर हमेशा आकृष्ट रहता था, लेकिन उसमें संव्याप्त कुरीतियों से मुझे परहेज था। एक बार मेरे मित्र राधे श्याम जी मुझे गायत्री शक्तिपीठ बहराइच ले गए। वहां 5 कुंडीय यज्ञ चल रहा था। इसमें भाग लिया और कार्यक्रम में टोली नायक के इस उद्बोधन से बहुत प्रभावित हुआ कि हमारे मिशन का नाम है युग निर्माण। इसका लक्ष्य है आज के युग की समस्त समस्याओं का समाधान। मैं उनसे मिला। उन्होंने मुझे मिशन के संस्थापक के बारे में बताया और कहा कि आप उनका दर्शन मंदिर में जाकर कर लें। मैं जैसे ही मंदिर के दरवाजे पर पहुंचा, गुरुदेव का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा। लगा जैसे वो कह रहे थे कि आ गया बेटा। मैंने मन में ही उत्तर दिया, हाँ गुरुदेव। उसी दिन हुआ जीवात्मा का परमात्मा रूपी गुरु सत्ता में पूर्ण समर्पण। अखंड ज्योति का सदस्य बना। पत्रिका के प्रथम लेख में ही मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था, उच्च आदर्शों के समुच्चय का नाम ही भगवान है। इस चुंबकीय आकर्षण में खिंचता हुआ मैं कुछ समय बाद ही शांति कुंज हरिद्वार पहुंच गया। माताजी गुरुजी से मिलने गया। वहां मुझे प्रतीक्षालय में बिठाया गया। कुछ समय बाद एक भाई ने पुकारा,
बहराइच से कौन आए हैं। मेरे हामी भरने पर उन्होंने मुझसे कहा, आप ऊपर जाएं, गुरुजी बुला रहे हैं। भैया दीदी, स्वाध्याय को यहीं विराम देंगे। आइए कुछ देर का मौन स्वाध्याय को आत्मसात करेंगे। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। जय गुरुदेव। आइए आहुतियों की ओर बढ़ेंगे। कोट ऑफ द डे पुस्तक अद्भुत आश्चर्यजनक किंतु सत्य भाग 2। सत्य की प्राप्ति होनी तभी संभव है जब हम अपनी भूलों, त्रुटियों और कमियों को भी निष्पक्ष भाव से देखें। स्नैपशॉट ऑफ द बुक। आत्मीयता को अधिकाधिक मात्रा में अपनाने के अपने प्रयास इतने प्रखर बने कि आत्मा का स्तर परमात्मा जैसा ही बने, निखरे। अखंड ज्योति, अगस्त 2022। हमारे अंदर ईश्वर तत्व जाग जाए तो हम वासना, तृष्णा, कामना से सदा सर्वदा के लिए मुक्त होकर सदा के लिए परम आनंद में स्थित हो सकते हैं। भैया दीदी, ये आहुतियाँ आपको ज्ञान यज्ञ के सोशल मीडिया ग्रुप में 12 बजे और 3 बजे इंग्लिश स्वाध्याय की आहुतियों के साथ मिल जाएंगी। इसके अलावा ओबार्ड ग्रुप में भी भेज दी गई है। आप इसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और गुरुदेव के विचारों को जन जन तक पहुंचाएं। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम सभी को। जय गुरुदेव।